Hey, hi Karisma, how are you? Hi sir, I am fine. How are you? I am fine. So first we Okay. start with the introduction part. Tell me about yourself. Sir, first of all, thank you so much for giving me opportunity to introducing myself. My name is Karishma Katre. I am from Gondia district, Maharashtra. I have completed my 10th and 12th in 2013 and 2015. After that, I have completed my diploma in civil engineering from Government Polytechnic Gondia in 2018. Now I am pursuing graduation in bachelor's in civil engineering. Now I am in 7th sem. Now come to my family members. I have 6 members in my family: my uncle, my aunt, grandmother, brother, sister, including me. Now come to my hobbies. My hobbies is playing badminton, cooking, interacting with people, communicating with people, singing a song, listening a song, and writing. Um, this is all about me. Okay, okay. So my next question to you is, what are your strength and weakness? My strength is that I am very punctual to my work, dedicated to my work, and I am very hardworking person. And my weakness is that I am very overthinking about any task, or I am very little few weak in English, fluence in English So why do language. you want This to is go my into sales job? because sales is a very rewarding and challenging career. So I want to join sales. I want to join sales and grow in the path of the sales. So there are many companies in EdTech. So why do you want to go into Byju's? So Byju's is the one of the company those where career growth and very fast. Career growth is very fast, and so that's why. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आपको पता है कि बायजूस में कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ, बीडीए के लिए. तो बीडीए का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ बीडीए? बीडीए यस. BDA abbreviates with the Business Development Associate. इन बीडीए में ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट्स के साथ में मिलके, और उसमें बायजूस के स्पेशलिस्ट और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन दी जाती है, और मतलब बेसिकली प्रोडक्ट आपको को सेल प्रोडक्ट सेल करना करना पड़ता पड़ता है. है. हाँ, बेसिकली बेसिकली आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल सेल करना करना. पड़ता है. ओके. हम्म. सो आपको क्या पता है डिफरेंस क्या होता है सेल्स और मार्केटिंग में? हम्म. हम सेल्स में इन सेल्स इट फोकसेस ऑन दी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो बने हुए हैं, उसी पे ही हम उसको सेल करना है, उसी पे ही हमारा फोकस रहता है. लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, हम कस्टमर के नीड्स के हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं. ये सब मार्केटिंग में होता है. ठीक है, ठीक है. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडियो लर्निंग एंड वीडियो लर्निंग? इन वीडियो लर्निंग वी विजुअलाइज द ऑल चैप्टर्स, और हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. लेकिन बट इन ईयर तो क्या बोले थे, विजुअल ऑडियो एंड लर्निंग, ऑडियो. हाँ, दूसरा जो ऑडियो हाँ. लर्निंग. इन ऑडियो लर्निंग में क्या होगा, एक प्रकार से रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेगा, वो हमको बार बार याद करने में बहुत परेशानी जाएंगी वो चीज करने के लिए. लेकिन हम वीडियो देखकर कुछ करेंगे तो हम उसको अच्छे से मेमोराइज, विजुअलाइज करके तो हम उस सब चीजों को याद रख सकते हैं, कोई भी चीज जो पढ़ रहे हैं, ठीक है. देख रहे तो हैं. ओके, ओके. सो व्हाई यू डिड बीटेक व्हेन यू वांट टू गो इनटू सेल्स? तो बीटेक एक बहुत प्रेस्टिजियस और पॉपुलर कोर्स है, जो करने से मेरी जो फ्यूचर जॉब है वो जो सिक्योर मतलब कर सेव पाओगे आप. रहेगी, सिक्योर कर पाएगी. इसलिए मैंने उस टाइम बीटेक बी को चूज किया. तो आपको लगता नहीं कि आपने 4 इयर्स आपने वेस्ट कर दिया बीटेक में, आपने सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो अभी आप, तो आप सेल्स में आना क्यों चाहते हो आप? सर मैंने जब मैं बी कर रही हूँ, अभी भी कर ही रही हूँ सर, उस समय मैंने देखा कि मेरा जो इंटरेस्ट है टेक्निकल फील्ड की तरफ, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है.
कम जा रहा है, इसलिए सर मैंने सोचा कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्किल्स अच्छा है, कन्विंसिंग पावर अच्छी है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में आके अपना करियर ग्रो करूँ, इसलिए सर मैंने इसी लाइन पे आने का ट्राई कर रही हूँ। ओके ओके। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। तो मेरा फर्स्ट सिनारियो बेस्ड हम्म क्वेश्चन है कि हम्म आपको सेल करना है टेलीफोन। ठीक है, ट्रीट मी एज ए कस्टमर एंड यू आर ए सेल्स पर्सन। तो आपको एक टेलीफोन सेल करनी है और मैं आपकी शॉप पे आया हूँ स्मार्टफोन लेने के लिए, तो आप मुझे कैसे आप सेल करोगे टेलीफोन? हम आपको टेलीफोन दिखाएंगे। टेलीफोन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक स्मार्टफोन में बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तब सबसे ये पहला फीचर्स आपको यही यस मिलेगा यस कि सबसे पहले आपकी जो इनकम, जो आपका मनी है, जो यस एक यस। स्मार्टफोन को रिचार्ज करने के लिए जो लगता है, उसके कंपैरेटिवली आपको बहुत कम लगेगा इसमें। तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा मंथली मुझे? नियर अबाउट आपको 200, मिनिमम 200 रुपीज को भी ओके, करना 200 पड़ेगा, रुपीज पे लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब यदि आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो और उसका रिचार्ज के लिए कम से कम आपको 500 का तो भी रिचार्ज चाहिए, 500 600। ओके और यदि आपके फैमिली में 2 3 4 जितने भी मेंबर्स हैं, तो सभी ओके एक टाइम यूज कर सकते हैं आपके टेलीफोन। बाय द वे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो, और आप बाय द वे बाहर जा रहे हो और आपके घर में एक ही स्मार्टफोन है, तो आपके फैमिली में मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो टेलीफोन आप घर पे रखोगे तो उसको सभी यूज कर पाएंगे। तो ओके। इसलिए बेटर है कि आप यही प्रेफर करो। लेकिन टेलीफोन, ये और यही तो दिक्कत है ना और कि टेलीफोन अगर उसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस है नहीं, तो हम्म मुझे लगता है कि टेलीफोन लेने से कोई फायदा है? तो कैरी नहीं कर टेलीफोन लेने सकते के हैं ना। बहुत फायदे हैं। तो कैसा है कि देखो, जैसे टेलीफोन स्मार्टफोन में बाय द वे बैटरी खत्म हो गई हो, कुछ हो खत्म हो गई, तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसा है, केबल के थ्रू होगा ना, इलेक्ट्रिकली ये होगा, तो आपको इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं कि बैटरी ओके डाउन हो ग्रेट ग्रेट। जाएगा। ओके ग्रेट। इसलिए तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आप व्हाट्सएप का यूजर हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप हम्म काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और व्हाट्सएप ने हम्म नेक्स्ट मंथ से 300 रुपीज का प्लान कर दिया है कि मुझे अगर व्हाट्सएप हम्म यूज करना है तो मुझे 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा माइंड हम्म चेंज कर गया, मैं टेलीग्राम यूज करना चाह रहा हूँ। तो आपको मुझे कन्विंस करना है टेलीग्राम ना यूज करके व्हाट्सएप यूज करने के लिए। हम्म। सर आप व्हाट्सएप इसलिए यूज करिए क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है जो टेलीग्राम में न होकर व्हाट्सएप में है। तो जैसे कौन पहला से फीचर्स फीचर हैं? है, कौन से फीचर्स हैं? पहला फीचर पहला फीचर्स ये है कि स्टेटस आप हमेशा एनी टाइम अपलोड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, बट टेलीग्राम में बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपने फ्रेंड से उतना इंटरेक्टिंग फील नहीं कर पाओगे जितना आप व्हाट्सएप में कर पाओगे, जैसे तुरंत स्टेटस डाले तो व्यूज दिख जाएंगे, ये सब है। लेकिन और टेलीग्राम में सभी फैसिलिटी मुझे स्टेटस में ज्यादा मतलब अपलोड करता नहीं हूँ। तो टेलीग्राम में भी फैसिलिटी है कि आप बहुत सारे फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हो, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, 3 4 प्रोफाइल फोटो अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज व्हाट्सएप में नहीं है। ठीक है, तो तो कैसे बोले, समझा नहीं। हाँ, टेलीग्राम में क्या है कि आप 4 to 5 अपने डीपी अपलोड कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप में ये चीज नहीं है ना। टेलीग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आप 1 GB की फाइल आप सेंड कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप में आप 200 300 MB की फाइल सेंड कर सकते हो मैक्सिमम। तो मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप को लेना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए, मैं टेलीग्राम पे शिफ्ट होने जा रहा हूँ। नो सर, आप व्हाट्सएप का इसलिए भी प्रेफर करो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जितने भी कांटेक्ट है वो टेलीग्राम में ना हो, अभी उनको बहुत टाइम हो टेलीग्राम लेने में। उससे अच्छा है कि अभी आप वही यूज करो व्हाट्सएप, जहां पर आपके सारे नंबर्स बटे हुए हैं, तो यही आपके लिए ओके, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि हम्म आप अमूल पे आप शॉपकीपर हो, ठीक है, अमूल में आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। हम्म तो मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, 37 रुपीज की अमूल प्रोडक्ट आपसे लेता हूँ डेली। ठीक है, तो आपको मुझे पिच करना है 50 रुपीज की प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है, और साथ में साथ 450 रुपीज की प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए, जो 1 ईयर की है। प्रीमियम प्लान लेना है जो 1 ईयर की है, राइट। तो आपको मुझे सेल करना है साथ में 50 रुपीज की प्रोडक्ट को भी, और साथ में प्रीमियम मेंबर लेने के लिए जिसकी प्राइस 450 रुपीज है। तो आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे
37 की प्रोडक्ट ना लेके मैं 50 रुपीज की प्रोडक्ट लूँ, ठीक है। हाय, हेलो सर, हेलो। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय शॉप। ओके। सर मैं सर आपको 50 रुपीज वाला अमूल पैक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ इसमें ओके, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, यही सर बोलोगे इसकी आप? क्वालिटी, हाँ सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है एज कम्पेयर टू उसके 37 रुपीज वाले से काफी ज्यादा है। और इसकी जो पैकिंग है ये हाईली क्वालिटी वाली पॉलीथीन से मैन्युफैक्चर की गई है, जिससे इसका मतलब दूध फटने के कोई चांसेस तो है ही नहीं। इसकी काफी ओके। ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, प्रोटीन, और इसमें सारे मल्टी मल्टी सॉरी इसमें पूरी मल्टीविटामिन्स प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन विटामिन सारे इसमें पूरे अवेलेबल है। कंप्लीट मात्रा में है। जितने जितने एक डेयरी शॉप से हम लेते उसके एज कंपेरेटिवली ज्यादा ही है इसमें। और लेकिन ये मुझे नहीं डायरेक्टली लगता कि मशीनरी 450 रुपीज का प्लान लेने का क्या फायदा है। अगर 450 का लूंगा तो मतलब यही प्रोडक्ट आपको मुझे मतलब हर दिन लेना पड़ेगा, पूरे साल लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं दूसरे प्रोडक्ट को ले लूं, मतलब इसके क्या फायदा है इसमें, मुझे तो कुछ इसमें बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो तो बेनिफिट तो है यस, ना इसमें, तो बेनिफिट है इसमें। क्या बेनिफिट है बताओ? मतलब क्या डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल सकता है क्या, अगर 450 रुपीज का प्रोडक्ट लो तो, अगर तो मेंबरशिप लेता हूँ? डिस्काउंट तो मिलेगा ही, तो डिस्काउंट तो मिल जाएगा। बट आप मेंबरशिप ले लोगे तो कैसा, आपको कंटिन्यूसली मिलेगा, उसमें कभी कोई ब्रेक आने की कोई लेकिन चांसेस मान ही लो नहीं कभी है। कभी मैं आपकी शॉप पे नहीं ले पाऊँ किसी दिन, तो क्या उसके उसके भी पैसे पे करने पड़ेंगे मुझे नो दिन के? सर, आपको उसका पे नहीं करने और मैं पड़ेंगे काफी बिल्कुल। ट्रेवल करता हूँ, मतलब कि स्टेट दूसरे स्टेट में मान लो कि 2-3 मंथ बाद शिफ्ट करता हूँ, तो क्या दूसरे स्टेट में अवेलेबल होगा ये प्रोडक्ट? हाँ, ये अमूल ऑल इंडिया कहीं पे भी मिलता है, तो ये दूसरे स्टेट्स में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। सो मैं आपसे कुछ एकेडमिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो मेरा हम्म फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन? रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? इन फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन में टू चीज को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, बट रेशियो में हम उस चीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, टू इज टू टू अपन फाइव। टू इज टू इज टू 3 ले लिए, ये फ्रैक्शन है। लेकिन 5:10 ले लेंगे तो एक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? In photosynthesis process, plants makes their own food with the help of sunlight and with the help of sunlight. This process is called as photosynthesis. ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Volume of cube, यस। side का cube, side cube, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? length into breadth into height. हाउ मेनी कलर्स इन रेनबो? There are 7 colors in rainbow. कैन यू टेल मी द ऑल द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ रेनबो? Vibgyor, ओके। violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, green. Great. So what is the difference between compound interest and simple interest? In difference in compound interest, तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रहता है उसी पे ही इंटरेस्ट 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 बनते जाता है। लेकिन एक सिंपल इंटरेस्ट में एक सिंपल इंटरेस्ट, जैसे हमने एक बार बैंक से लोन लिए, जो इंटरेस्ट जो जितने भी रुपए से हमने इंटरेस्ट लिए तो उतने का उतना फिक्स रहेगा। लेकिन कंपाउंड में Okay. क्या होगा कि उसी का इंटरेस्ट पे से दूसरा इंटरेस्ट फिर थर्ड इंटरेस्ट, एक ऐड होते चेन रहेगा, बनते इंटरेस्ट जाएंगे। ऐड होते रहेगा, हाँ, राइट? वो आप यही ऐड बोलना चाह होते रहे हो? रहेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, ग्रेट। तो मेरा आपसे कुछ बीडीए क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो मेरा बीडीए हम्म क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि मैं एसबीआई में बैंक पीओ हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, राइट? और जो मेरा हम्म चाइल्ड है वो क्लास थर्ड में है और काफी एवरेज हम्म स्टूडेंट है, पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है। तो यू आर ए हम्म BDA इन बायजूस एंड यू आर विजिटिंग टू माय होम। तो आपको हम्म कन्विंस करना है मुझे बायजूस टैबलेट को बाय करने के लिए। हाउ विल यू कन्विंस मी टू बाय दिस प्रोडक्ट? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग सर। यस, Good गुड evening इवनिंग। sir. Sir, I want to tell you that
तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपके चाइल्ड का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, सबसे पहले वो लैक कहाँ कर रहा है, ये सब चीज नहीं नहीं, जानना मैं तो जरूरी काफी होगा। बोलता हूँ पढ़ने के लिए, मतलब घर पे कोई ध्यान देता नहीं है, मैं वॉकिंग करते रहता हूँ। थोड़ी की मम्मी ध्यान देती है, तो मैं काफी पढ़ने के लिए बोलता हूँ, पढ़ नहीं पाता है, तो बायोस टैबलेट से तो और भी पढ़ नहीं पाएगा, तो मुझे लगता है इसको लेना चाहिए इनको। नहीं सर, आप उसको लीजिए, इसलिए लीजिए क्योंकि वो अभी बच्चा है, अभी वो थर्ड स्टैंडर्ड में है। बच्चों को क्या रहता है, कार्टून वार्टून देखने में उनका कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बायजूस एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और एक ओके। ऐसा ऐप है जिसमें बच्चे जिसमें कार्टून की हेल्प से उनका एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ में उनकी स्टडीज भी होती है। और एक उसमें एक ऐसे फीचर्स है जैसे कार्टून ही उनको सब कुछ पढ़ा लेते हैं, तो कैसा, ओके। ऐसे भी बच्चे कार्टून देखते ही है, तो तो उसके थ्रू वो कार्टून मुझे लगता है ऐसा कि अगर बच्चा अगर पढ़ता है तो उसकी आंखें भी हम्म। खराब हो सकती है अगर वीडियोस के थ्रू पढ़ेगा तो। नो सर, वीडियोस सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, और ऐसे भी बच्चे को देख ले तो वो पूरे टोटल 12 आवर्स में 1-2 आवर्स तो कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, स्मार्टफोन में बोलो कंप्यूटर में बोलो। तो मुझे नहीं लगता कि उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यदि वो देख भी रहा है तो कहीं ना कहीं उसका यूज ही हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बीडीए बाइसेस में, और आप हम्म। मेरे घर पे आप हम्म। बाइसेस टैबलेट को सेल करने के लिए आए हो, और उसी समय एक हमारे हम्म। घर के आसपास जो रखते हैं पड़ोसी जो है, नेबर है, वो आते हैं, वो बोलते हैं हम्म। कि जो मेरा जो चाइल्ड है वो बाइजूस टैबलेट से एक हम्म। साथ में पढ़ाई कर रहा था और वो फेल कर गया है। हम्म। ठीक है, तो अब मेरा माइंड चेंज कर गया है कि बाइजूस टैबलेट लेना नहीं है। ठीक है, मेरा माइंड अब डाइवर्ट कर गया है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे, आपको सेल कैसे कर पाओगे बाइजूस टैबलेट? हम्म। सर, सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो फेल क्यों हुआ, जरूर उसने यूज नहीं किया करके ही फेल हुआ, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लैकिंग हुई उसमें कि वो नहीं देख पा रहे वो लोग कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो बायजूस में एक ऐसा फीचर्स होता है जिससे पेरेंट्स उसको देख सकते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन में कितना पढ़ रहा है, तो आप उसको देखो कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, बस आपका काम इतना ही है हो कि बस सकता है ना कि उसे अगर वॉच करना मेरा है। भी चाइल्ड अगर पढ़ता है तो वो भी फेल कर सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है नो भाई, सर। उसको गारंटी देता है कि अगर अगर पढ़ नहीं पाए तो पैसे रिफंड हो जाए? नो सर, ऐसी तो कोई फैसिलिटीज नहीं है कि फेल होने के बाद पैसे रिटर्न हो। यस यस। तो ऐसी स्थिति में मैं क्यों लूँ बायजूस में, ऐसा क्या है, मतलब मैं दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को मैं ले लूंगा, बायजूस में एक्स्ट्रा तो क्या है? इसलिए आप लीजिए, बायजूस में एक्स्ट्रा ये है कि इसमें एडेप्टिव लर्निंग है। जब एक स्टेप से आपका बच्चा कौन से आपका बच्चा कौन से स्टेप में है, ओके। उसकी नॉलेज की स्टेप में है, वो जानना बहुत जरूरी है, तो बायजूस वो जान लेगा उस स्टेप से, और उसके थ्रू आपके बच्चे का नॉलेज यानी वीडियो के थ्रू एक एक लेवल उसको स्टेप हाई करते जाएगा, जितना ओके। वो सीखेगा उतना वो आगे जाएगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज माय एडेप्टिव चाइल्ड, लर्निंग। yes yes, suppose my child is already enrolled in Vedantu हम्म। application, and he हम्म। is getting good marks in Vedantu, तो हम्म। इस कंडीशन में आपको सेल करना है बायजूस टैबलेट। तो जो जो मेरा चाइल्ड है पहले से इनरोल्ड है वेदांतु में पहले से स्टडी कर रहा है, तो हम्म। आपको बताना है कि बायजूस टैबलेट कैसे, मतलब कि उनको ज्यादा हेल्प कर सकता है, बायजूस टैबलेट कैसे आप सेल कर पाओगे उन पेरेंट्स को। सपोज आई एम ए कस्टमर एंड यू आर ए बीडीए इन बायजूस। सर, ये ठीक है कि आपका बच्चा वेदांतु से पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यदि उसके स्कोर ठीक है तो ठीक है, लेकिन बाय द वे उसके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे तो वो दूसरे इसमें तो ट्रांसफर हो नहीं ही नहीं, जाएगा। उसके स्कोर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। अच्छे उसके आ रहे स्कोर्स है हैं। जो काफी अच्छे आ रहे हैं, 90% आ रहा है उसको, पहले से 60% भी नहीं आ पाता था, तो 90% आ रहा है, तो काफी इंक्रीमेंट है उसके मार्क्स में। तो मुझे लगता है कि बायजूस टैबलेट लेने से उसके ऊपर लोड आ जाएगा ना, पहले से वेदांतु में इनरोल्ड है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको लेना जरूरी है। नो सर, अगले साल मैं ले लोड लूंगा। तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि, नो सर, अगले साल भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो, बाय द वे आपका बच्चा 6 स्टैंडर्ड में है। तो बायजूस में मुझे ये आज बताओ कि के बायजूस सिक्स में ऐसा क्या है जो वेदांतु में नहीं है? तो इसमें आपको एयर प्रोजेक्शन मिल जाएगा, एडेप्टिव ओके। लर्निंग मिल जाएंगी,
एयर प्रोजेक्शन का मतलब ताकि क्या होता है? एयर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको वहां पर जैसे मैथ्स है, बाय द वे वो बोल रहा है कि सर्कल, तो सर्कल वो खुद ड्रॉ करके देगा। बोल रहा है उसको एयर में, कट करना है तो उसको, एयर में। हाँ एयर में पूरा, तो उससे बच्चों को कैसे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, उसके कंसेप्ट, उसकी थिंकिंग लेवल, उसकी लर्निंग एबिलिटी सब कुछ बढ़ जाएंगी। उसके थ्रू उसकी स्टडीज में बहुत काफी प्रोग्रेस होगा। लेकिन ये सब मैं चीज। बता दूं कि वेदांतु की फीस काफी कम है। अगर बायजूस से कंपेयर करते हैं तो वेदांतु की फीस काफी कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं बायजूस को क्यों लूं कि मैं उतना ज्यादा मतलब कि उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, प्राइस उतने बायजूस की काफी ज्यादा है। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि मैं बायजूस को बाई कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो बायजूस जो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे करवा रहा है। जो मेट्रो सिटी के बच्चे से उन्हीं को ही ये सब फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन जब हम घर तो पे मुझे तो बैठे वन ऐसी, टाइम पेमेंट करना पड़ेगा ना। वन टाइम 50,000 रुपीज कैसे पेमेंट कर पाऊंगा मैं? काफी ज्यादा सर आप प्राइस वन है ना। टाइम, नो सर आप वन टाइम में 50,000 ना करे, आप कम में करो। और एक जीरो ईएमआई एक पॉलिसी है जिस 0% इंटरेस्ट हाँ है सॉरी, क्या इसमें? जीरो यस इंटरेस्ट यस। एक पॉलिसी है ओके। जिसके थ्रू आप, जिसके आप थ्रू कम पेमेंट में भी उसको परचेस कर सकते हैं। तो ठीक है ठीक ये है। कोई इश्यू नहीं होगा। ओके ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैं थ्री थिंग्स बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कैरियर ग्रोथ, सेकंड थिंग इज मनी, हम्म एंड थर्ड वन इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो आपको एक अपने अकॉर्डिंग, आप जिसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो उसको अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। सबसे हम्म पहले जिसको आप प्रायोरिटी फर्स्ट, ज्यादा दे रहे हो उसको सबसे पहले रखना है। उसको सबसे कम प्रायोरिटी दे रहे हो उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो फर्स्ट रखूंगी मैं वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। सेकंड में रखूंगी, ओके। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बताए थे? सेकंड, सेकंड ऑप्शन एक करियर, ग्रोथ था, एक मनी था। करियर ग्रोथ, देन हाँ। मनी। तो ओके, तो फर्स्ट वर्क लाइफ इसमें लिया बैलेंस क्यों मैंने। रखोगे? मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मतलब सबसे पहले आपने हाँ क्यों रखा? आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सबसे पहले? अगर सर, मनी और मनी भी सब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कि वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ भी आपको मिल जाएगा। ना सर, मेरे हिसाब से तो पहले वर्क अच्छे से हो जाए, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा तो उससे ऑटोमेटिक करियर में ग्रोथ आ जाएंगे, और करियर में ग्रोथ आने से मनी तो मिलना ही है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाई शुड वी हायर यू? आपको हम हायर क्यों करें? बिकॉज आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लव इंटरेक्टिंग पीपल्स एंड आई हैव कन्विंसिंग पीपल्स टू गेट द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आई एम, मैं मेरा दैट्स आपसे आई। क्वेश्चन ये है कि आपने वो क्या चीजें मेंशन नहीं की है जो आपको रेज्यूमे के अलावा क्या चीजें आपने मेंशन नहीं की है रेज्यूमे में अपना, अपने स्किल्स? आपने वो क्या स्किल्स है जो अपने मैंने रेज्यूमे में वही मेंशन नहीं तो की है? मैंने वो तो मैंने वही चीज नहीं बताई जिसमें मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। वो तो रेज्यूमे में और आपने मेंशन कर दिया है ना, वो तो आपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं किया किया हुआ है। है। नहीं किया है? अच्छा हाँ, नहीं किया है। हाँ नहीं किया है। ओके ठीक है हम्म, ठीक है। तो मैं आपसे दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। तो आप किसको प्रीफर हम्म, करोगे? प्रीफर करोगे तो क्यों प्रीफर करोगे? स्मार्ट वर्क करना चाहोगे या हार्ड वर्क करना चाहोगे? जो दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैं तो दोनों यूज करना चाहूंगी नहीं, अकॉर्डिंग टू द आपको चूज कंडीशन। करना है वन, करना है में से कोई वन चूज करना है, राइट? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क क्यों नहीं करोगे? हार्ड वर्क करने से उतना नहीं मिल पा रहा प्रॉफिट, तो स्मार्ट वर्क करने से मिल लेकिन जाए तो आपने वही सुना होगा करें। ना कि आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट। तो टैलेंटेड जो हाँ। लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, तभी तो टैलेंटेड कहलाते हैं। तो हार्ड वर्क से तो मतलब टैलेंट भी बीट हो जाता है। तो आप स्मार्ट वर्क क्यों करोगे और क्या उसके बेनिफिट्स हैं जो हार्ड वर्क में नहीं है? हम्म यस। तो स्मार्ट वर्क में ग्रोथ बहुत फास्ट लग रही मुझे। हार्ड वर्क में हार्ड वर्क करते ही रह रहे हैं, उसका जल्दी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, उसका ओके। जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता। स्मार्ट वर्क में फास्ट रिजल्ट मिल पा रहा है, टाइम कम इसलिए लगता है, फर्स्ट। टाइम भी कंज्यूम हाँ कम टाइम होता भी है। कम लगता है। और ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, आपका इंटरव्यू डन हो गया है। तो मैं आपको फीडबैक बता देता हूँ इस इंटरव्यू का, ठीक है? तो आपने जी। इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन में अपने पेरेंट्स, आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मत बताओ, ठीक है? उसमें थोड़ा
आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन ज्यादा काफी ज्यादा हो जाएगा। उसमें अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करो कि अपने आप पास्ट अचीवमेंट किया होगा स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, कहीं आपने परफॉर्म किया होगा, उसमें कभी फर्स्ट आए होगे, चाहे वो सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी फील्ड में, या चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे होंगे, तो किसी चीज में आप काफी अच्छे होंगे तो उस चीज को आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। अपने बारे में बताओ, अपना गुड क्वालिटीज बताओ। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, उसको मेंशन करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया होगा, सिविल इंजीनियरिंग में आपने कुछ प्रोजेक्ट किया होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो माइनर मेजर प्रोजेक्ट किया होगा तो उसको भी मेंशन कर सकते हो, राइट। अपने बारे में बताओ, हॉबीज तो आपने एक्सप्लेन की, काफी अच्छा लगा। ठीक है, आपने अच्छे से बताया व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू सेल्स, काफी अच्छे से आपने आंसर दिया। ठीक है, फिर बताया आपने बायजूस कंपनी में आप क्यों जाना चाहते हो, तो आपने बताया सभी चीजें सही बताई। ठीक है, आपका टू वे कम्युनिकेशन काफी अच्छा था, और इस तरह से आप टू वे कम्युनिकेशन करोगे तो आप क्रैक कर लोगे इंटरव्यू।